कई लोगों को आप शादियों में देखेंगे, शादी ब्याहों में उनके नेत्र वो यही देख रहे होते हैं, कितना लेन देन हो रहा है, कितना दिया जा रहा है, कितना लिया जा रहा है, कितना दिया, कितना किया, क्या हुआ, कौन क्या पहन के आया, क्या नहीं पहन के आया, वो इसी में ही है। और ऐसे लोग कथा में भी यही देखते रहते हैं, कथा सामने चल रही पर वो पीछे देख रहे हैं, वो क्या पहन के आया, वो क्या लेके आया, वो क्या करे। नेत्रों की स्थिति आपके हृदय का परिचय कराती है। कई लोग ऐसे बैठे होते हैं कथा में, हमको तो सब दिखते हैं, 3 घंटे वो पलक भी नहीं झपकते, वो ऐसे देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात बताएं, जिसका पूरा स्ट्रक्चर सीधा, सिर भी सीधा, गर्दन भी सीधी, अंग भी सीधे, एक आसन में, और जो ऐसे बैठकर पूरी कथा सुन रहा होता है, समझो एक एक शब्द भीतर प्रविष्ट हो रहा है। तो सबसे पहला व्यक्ति का परिचय कराता है उसके नेत्र। नेत्रों में यदि बहुत चपलता है तो इसका मतलब मन एकाग्र नहीं है व्यक्ति का। लेकिन नेत्र धीर हैं, गंभीर हैं, एकाग्र हैं, समझो हृदय विचलित नहीं है, इसका वशीकृत है। तो पहली पहचान, कभी भी किसी से भी मिलो, अब विवाहित जितने भी छोरा बैठे हैं यहाँ पे, जा छोरी ते ब्याह होने वारो हो, वहां के पहले नेत्र नहीं देख लियो, पतो चली महाराज नेत्रन में डूब गए। थोड़ा ध्यान पूर्वक जाना, गुरु जी की बात मान के जाना, नेत्रों में देखना। इसीलिए पता है, जब पुराने समय में ब्याह होते थे ना, तो लड़का लड़की जब उनको पहला मिलन घर वाले कराते, तो उसमें कन्या जो होती है वो आंख खुलती नहीं है, यूं ही बैठी रहती है, कहीं देख नहीं ले आंखों में, इसको आंखों से पता ना चल जाए। और केवल पुरुष ही क्यों, कन्याएं भी उसके नेत्रों में देख लो। सबसे बड़ी पहचान व्यक्ति की उसके नेत्र होते हैं, उसके नेत्रों की स्थिति क्या है। दूसरा, वक्त्रम, शब्द। आपने कोई बात की और उस बात को कहने में सामने वाले ने प्रत्युत्तर में किन किन शब्दों का प्रयोग किया, उन शब्दों से व्यक्ति की स्थिति पता चलती है। शब्द बहुत डिक्शनरी वाले हों ये आवश्यक नहीं है, बहुत गंभीर शब्दों का प्रयोग आवश्यक नहीं होता है, पर शब्दों की नरमता और शब्दों की सुगमता और शब्दों की प्रवाहता, उससे पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है। ये हम अपनी टेक्निक बता रहे हैं लोगों को पहचानने, हम तो हजारों लोगों से मिलते हैं रोज। नेत्रम, वक्त्रम। कई बार ऐसा होता है कि लोग मिलने आते हैं ना, तो लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि हम महाराज जी के आगे मोटा लिफाफा चढ़ाएंगे तो ये हम पे कृपा करेंगे। हम पहले ही समझ जाते हैं, सामने वाला व्यक्ति आया, प्रणाम किया, लिफाफा ऐसे आगे खिसकाएगा पैर की तरफ, हम कहते हैं जय श्री कृष्ण, चलो आने दो। और पीछे वाला व्यक्ति बेचारा, वो ना तो उसके कपड़े इतने बढ़िया थे, ना उसके बाल इतने बढ़िया थे, ना माला अच्छी वाली लेके आया था, लेकिन नेत्रों में प्रेम था। और उसको देख के फिर मन होता है कि इसको थोड़ा पुचकार ले, इसको थोड़ा माला वाला पहना दें, इसको थोड़ा हृदय से लगा ले। तो कई लोग चिढ़ जाते हैं इस बात से, बोले वो व्यक्ति, हमने बुलाया महाराज जी को, ये उस व्यक्ति से इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं। और ये स्थिति पता चल जाती है। और ये मेरे साथ ही नहीं, आपको भी होगा। जब आप सत्संगी बनने लग जाएंगे, आपको भी अनुभव होने लग जाएगा कि कौन उचित कौन अनुचित है। नेत्रम, वक्त्रम, वाणी, शब्द बताते हैं कि व्यक्ति कैसा है। और तीसरा, विकारेण, सिर से लेके पैरों के खड़े होने की अवस्था, बैठने की अवस्था, लेटने की अवस्था, खाने की अवस्था, एक एक अवस्था से पता चलता है कि व्यक्ति कैसा है। जैसे कोई व्यक्ति रिलैक्स मोड में जाता है तो कमरे में जाते वो रिलैक्स कैसे करता है, एक पांव तकिया पे धर दिया, एक पांव नीचे लटका है, यूं लेट गए, समझो कि महाविकारी व्यक्ति है। भाई रिलैक्स भी करता है तो सीधा सीधा ही आराम से, तो समझो कि इसका चित्त एकाग्र है। कई लोग भोजन करते हैं, भोजन करते समय
कुछ भी खा रहे हैं। कई लोगों को हमने देखा, जैसे दूध और दही, इन दोनों का विरोध होता है, दूध दही साथ में नहीं खाने चाहिए, कई लोग खा जाते हैं। वो दूध की सामग्री भी खा लेते हैं, फिर उसके ऊपर दही भी पी लेते हैं। पेट में विस्फोट हो जाएगा तुम्हारे, कैसे कर सकते हो? तो कई लोग कर लेते हैं। और एक हमारे पंडित जी हैं, यहां तो नहीं आए, वो तो मुझे चैलेंज करते हैं, बोले मुझे चाय पिला दो फिर छाछ भी पिला दो, मैं ठीक रहूंगा। मैंने, भाई तो कैसे कर लेते हो आप ऐसा? पर ये भोजन में जो ये विकार है, ये कहीं ना कहीं हृदय की स्थिति बताता है। बहुत तीखा खाने वाला व्यक्ति, बहुत ज्यादा गरम गरम प्रसाद पा लेने वाला व्यक्ति, जैसे मंदिरों में प्रसाद जब पाते हैं ना, तो वो अमूमन ठंडा ही हो जाता है, क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगा, उसके बाद रोटी भी ठंडी, दाल चावल सब ठंडे ही हो जाते हैं। उसके बाद कई लोगों को भाता नहीं, वो उसको फिर ओवन में गर्म करते हैं, फिर पाते हैं। विकार युक्त प्रसाद पाने वाला व्यक्ति, उसका भी हृदय बता देता है कि उचित नहीं। बहुत तीखा खाना, बहुत ऐसा रहना, ये भी उचित नहीं। और खाते समय बहुत गिरना, यहां भी गिर रहा है, वहां भी गिर रहा है, कपड़े पे भी गिर रहे हैं, मुंह पूरा सन गया है, दोनों हाथों से खा रहे हैं, इससे भी खा रहे हैं। इससे तो खाना ही नहीं चाहिए। अपने उल्टे हाथ से तो थाली भी स्पर्श नहीं करनी चाहिए सन्मुख रखने के बाद। पर हम लोग अंग्रेज हो गए हैं, शादियों में भी बुफे चलता है, एक हाथ में लेके उससे डालते रहते हैं, खाते रहते हैं। नहीं, विकारेण। आप आराम कैसे करते हो, आप भोजन कैसे करते हो, आप एकांत में बैठते कैसे हो, आप लेटते कैसे हो, सोते कैसे हो, स्नान कैसे करते हो, एक एक प्रक्रिया आपके हृदय की गति बताती है। और जो व्यक्ति इन तीनों में निपुण होगा, नेत्र गंभीर हैं, वाणी भी सदी हुई है और विकार आकार भी शुद्ध है, उस व्यक्ति का हृदय निश्चित एकाग्र होगा, विचलित नहीं होगा। और ये पता चल जाता है एक वैष्णव व्यक्ति को, एक सत्संगी व्यक्ति को, इन तीनों से पता चल जाता है कि व्यक्ति कितना संबंध बनाने योग्य है, कितना समीप बुलाने योग्य है। सत्संग पूर्वाभास करा देता है, व्यक्ति का परिचय करा देता है, अनुभव कराने लगता है क्या, कहां, कैसे, क्या घटना घटने वाली। ऐसे ही 88,000 सौनकादि ऋषियों को यज्ञ कर रहे हैं, पर यज्ञ में आहुति डालते डालते उन्हें ये अनुभव हो रहा है कि हम जिस कारण से यज्ञ कर रहे हैं वो सफल होगा नहीं। इसलिए मध्य में ही उन्होंने यज्ञ को रोक दिया। और तभी वहां परम विद्वान श्री सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, मानव कल्याण कैसे होगा? इसके प्रति हमारे 6 प्रश्न हैं। किम श्रेय शास्त्र सारः क स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्म कम शरणम गतः। इन 6 प्रश्नों के कृपा कर हमें उत्तर दीजिए। कौन कौन से प्रश्न हैं? सबसे पहला, किम श्रेय, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? ठाकुर जी रावण को मारने आए थे कि कुब्जा को दर्शन देने आए थे? ठाकुर जी कंस वध करने के लिए आए थे कि वहां सबरी के बेर खाने आए थे? सीधी बात, राक्षसों के लिए भगवान आते हैं कि भक्तों के लिए आते हैं? भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? पहला प्रश्न। वाल्मीकि रामायण में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। जब विभीषण शरणागति के लिए आए तो भगवान ने विभीषण को देख करके एकांत में जाकर के सारे अपने वानरों की और जो भी थे साथ में सबको बुला करके एक मीटिंग की। और राम जी ने सबसे पूछा, बताइए विभीषण शरण में आया है, इसको लेना चाहिए कि नहीं? सब अपना अपना मत रख रहे थे, ले लीजिए, कोई कह रहा था मत लीजिए, कोई कह रहा था ले लीजिए। तभी भगवान ने, राम जी ने वानर राज सुग्रीव से पूछा, बोले सुग्रीव जी आप अपना अंतिम निर्णय सुनाइए, आपका निर्णय जो होगा हम वही करेंगे। तो सुग्रीव जी को थोड़ा सा मान हो गया, बोले राम जी सबके सामने कह रहे हैं, मैं जो कहूंगा वो करेंगे।
तो सुग्रीव जी बड़ी विद्वत्ता से बोलने लगे, बोले देखिए भगवान है तो रावण का भाई, एक ही नगर में रहे हैं, एक ही सन्निधि में रहे हैं, संग दोष विभीषण के अंदर भी आया तो होगा। भले ही ये महात्मा बंदा घूम रहा है, लेकिन रावण की संगति का असर इस पर हुआ तो होगा। इसलिए मेरी ऐसी इच्छा है कि आप इसको स्वीकार मत कीजिए। लेकिन राम जी तो बड़े कौतुकी हैं, ठाकुर जी कब क्या कर दें कोई पता थोड़ी है। सबके सामने सुग्रीव जी से अंतिम निर्णय बुलवा दिया और बाहर जाकर के विभीषण को स्वीकार कर लिया। ये बात देख करके सुग्रीव को बहुत बुरा लगा, बोले कि मुझसे भीतर क्यों बुलवा दिया, फिर मेरा निर्णय सुना ही क्यों इन्होंने, और मुझे सबके सामने बोलने पर मजबूर क्यों किया जब इनको अपने मन की करनी थी तो। और उस समय सुग्रीव ने मन में विचार किया, ये अकेले ही सीता जी की खोज कर ले, मैं तो सारे वानरों को लेकर के वापस चला जाऊंगा। तब वहां वाल्मीकि रामायण में राम जी थोड़े गुस्सा हो गए और सुग्रीव से कहते हैं, इधर आओ, क्या सोच रहे हो आप अपने मन में? सुग्रीव बोले, नहीं कुछ भी तो नहीं। बोले, नहीं, तुमने मन में ये सोचा कि हम अकेले सीता जी की खोज कर लें? देखिए सुग्रीव जी, अगर आप ये विचार कर रहे हैं कि आपके बिना ये संभव नहीं है तो भूल जाइएगा। रावण को मारने के लिए लंका जाना हमारा अनिवार्य नहीं है। यहीं बैठे बैठे एक तिनका उठा करके अगर बीच से उसको विदीर्ण कर देंगे तो वहां बैठा बैठा रावण मर जाएगा। जितनी देर में लक्ष्मण अपने पलक झपकते हैं, इतनी देर भी नहीं लगेगी हमको रावण को मारने में। ये सारी लीला तो केवल अपने भक्तों को सुख देने के लिए हम कर रहे हैं। अरे एक कथा सुनाते हैं आपको। रावण की भगवान श्री राम से शत्रुता एक जन्म की नहीं है, एक पीढ़ी की नहीं, अनेक पीढ़ियों की है। प्रभु श्री राम किस वंश में प्रकट हुए? जोर से बोलो, कौन सा वंश? रघुवंश। वैसे देखा जाए तो सूर्यवंश। सूर्यवंश में एक राजा हुए जिनका नाम था रघु, और उन रघु राजा के प्रताप से ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि ठाकुर जी ने उस पूरे वंश का नाम ही रघुवंश कर दिया। और ठाकुर जी ने दूसरा वचन यह दिया कि इस वंश में मैं भी अवतार लूंगा, क्योंकि रघु महाराज इतने प्रतापी हुए। कैसा प्रताप था रघु जी का? तो कथा आती है कि रावण ने पूरे विश्व पर दिग्विजय कर ली। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। रावण ने पूरे विश्व पर दिग्विजय कर ली, सारे बड़े बड़े पराक्रमियों को हरा दिया। अरे विश्व की बात तो छोड़िए, स्वर्ग लोक पर भी दिग्विजय कर ली थी। कुबेर आदि सब रावण के यहां हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे। तब रावण अपने मंत्रियों से कहता है, पूरे विश्व में, तीनों लोकों में अब मुझसे ज्यादा प्रतापी कोई बचा नहीं है। तभी एक मंत्री बोलते हैं, बोले महाराज एक व्यक्ति है। बोले कौन? उत्तरीय क्षेत्र में, भारत के उत्तरी क्षेत्र में विराजमान रघु महाराज। रावण इतना पुराना है, रघु महाराज के समय पे भी रावण था, तब युवा था रावण। भगवान राम के समय पे भी वृद्ध नहीं हुआ था। हमारे नाना जी कभी कभी राम कथा सुनाते हमको तो बताते थे, रावण कोई वयोवृद्ध नहीं था, राम जी से आयु में बड़ा दिखता था ऐसा नहीं। उसको देख करके ऐसा लगता था कि उसके पुत्र उसके पुत्र अक्षय कुमार आदि भी उसके सामने बड़े लगते थे। रावण इतना युवा लगता था। कोई आलस्य नहीं, कोई झुर्रियां नहीं, कोई बाल सफेद नहीं उसके, वैसा ही पराक्रमी था। लेकिन रघु महाराज के समय उसका पराक्रम और भी ज्यादा तीव्र था, क्योंकि वो उसका प्रारंभिक समय था। तो किसी मंत्री ने कहा कि महाराज अभी उत्तर भारत में रघु महाराज हैं, सरजू जी के तट पर विराजमान हैं, अगर उनको आपने हरा दिया तो आपकी जय जय हो जाएगी सब जगह। तो रावण का एक काम था, वो किसी भी पराक्रमी व्यक्ति के पराक्रम के सोर्स को देखता था कि कोई भी व्यक्ति बलवान किस कारण से है।